बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग ने प्लांट किंगडम में एल्गी पढ़ा था और एल्गी के बाद हम लोगों ने ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स पढ़े थे। ब्रायोफाइटा के लक्षणों में ब्रायोफाइटा के जो मुख्य कैरेक्टर थे उनके पढ़े थे और एग्जाम्पल भी। आज उसी के आगे पढ़ते हैं। अगला जो प्लांट किंगडम का पार्ट है एल्गी फंजाई, उसके बाद तीसरा है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ये टेरिडोफाइट जो होते हैं इनको स्नैक प्लांट्स भी कहते हैं। इनमें कुछ पौधों की पत्तियां मुड़ी हुई होती है जैसे कि स्नैक लाइक, इसको स्नैक प्लांट्स भी कहते हैं टेरिडोफाइटा। इसके कुछ एग्जाम जो इसमें टेरिडोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं वो हॉर्स टेल और फर्न्स कहते हैं उनको। हॉर्स टेल मतलब जो घोड़े की पूंछ होती है उसकी तरह कुछ पौधों की जो कोन्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उसको हॉर्स टेल्स कहते हैं। और कुछ समूह के पौधों को सामान्यतः इसमें फर्न कहा जाता है और इसकी पत्तियां मुड़ी हुई होती तो इसीलिए इसको हम फर्न्स कहते हैं, हॉर्स टेल एंड फर्न्स। टेरिडोफाइटा के पौधे मेडिसिनल मतलब औषधियों में बहुत उपयोग किए जाते हैं, औषधि पौधे होते हैं टेरिडोफाइट्स के। और ये सॉइल बाइंडर्स भी होते हैं, जहाँ पर ये उगते हैं वहाँ मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रखते हैं, तो इन्हें सॉइल बाइंडर्स भी कहते हैं। टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स जो होते हैं ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, झाड़ी नुमा होते हैं ये, तो इनको हम झाड़ी वाले पौधे भी कह सकते हैं। तो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स झाड़ी वाले पौधे होते हैं। ये ऑर्नामेंटल्स ये फ्रिक्वेंटली हो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और इनको घरों में लोग सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑर्नामेंटल्स मीन्स में ना सजावट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत फ्रिक्वेंटली ग्रोन बहुत जल्दी उगाते हैं, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये सबसे पहले पौधे हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन लोगों ने पढ़ा है, तो ये पहले पौधे हैं विकास के क्रम में जिनमें कि ये स्थली होते हैं। इसके पहले जो थैलोफाइटा आता है उसमें फंजाई आता है, एल्गी आता है, ये जल में पाए जाते हैं या नमी वाले स्थानों पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा भी जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं और ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं मोस्टली स्थली होते हैं, तो इसके अधिकांश पौधे स्थल में ही पाए जाते हैं, तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, स्थल में ही पाए जाते हैं। इसका वेस्कुलर टिश्यू जाइलम इन्फ्लुएंस, जो टेरिडोफाइट अभी तक एल्गी फंजाई और ब्रायोफाइटा में देखा उसमें जो संवहन ऊतक होते हैं वो विकसित नहीं थे। संवहन ऊतक जो पौधे में जल और खनिज लवण भोजन का संवहन करते हैं। जाइलम जल और खनिज लवण का संवहन करता है और भोजन फ्लोएम जो होता है वो भोजन का संवहन करता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक होते हैं ये किसमें विकसित नहीं थे, ये एल्गी फंजाई और ब्रायोफाइटा में विकसित नहीं थे, लेकिन इसमें विकसित होते हैं ट्रेस, तो ये इनको हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, संवहन ऊतक वाले प्लांट। संवहन ऊतक इसमें होता है, लेकिन संवहन ऊतक का जो विकास का क्रम है यहीं से शुरू हुआ है, तो इसमें संवहन ऊतक वेस्कुलर बंडल की जो वैरायटी होती है वो तमाम प्रकार की होती है। अलग अलग तरीके से अलग अलग पौधों में इसका डेवलपमेंट हुआ है, तो अलग अलग तरह के पौधों में जो टेरिडोफाइट्स के होते हैं अलग अलग प्रकार के वेस्कुलर बंडल, संवहन बंडल जिनमें जाइलम फ्लोएम होता है देखने को मिलता है। इसके बाद ये जो प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइटा के, ये कूल डैम्प एंड सैडी प्लेसेस, ठंडे स्थानों पर सामान्यतः होते हैं,
दलदली स्थानों पर भी उगाते हैं और छायादार वाले स्थानों पर उगते हैं। जहाँ छाया रहती है वहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, विकसित होते हैं। इसके बाद इसका मेन कैरेक्टर्स क्या होता है? मेन प्लांट, इसका जो मुख्य पौधा होता है स्पोरोफाइट होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में कैसा था? उसका मुख्य पौधा गैमेटोफाइट था, युग्मकोद्भिद का, अर्थात मुख्य पौधे में युग्मक बनते थे, गैमीट्स बनते थे। इसका मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद होता है। इसमें मुख्य पौधा जो स्थायी रूप से बना रहता है उसको मुख्य पौधा कहते हैं, वो नष्ट नहीं होता है। तो ये मुख्य पौधा इसका स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद होता है। इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है और इसके जो बीजाणु उत्पन्न बाहर निकलते हैं वो बीजाणु जमीन पर अंकुरित होकर के नए पौधे गैमेटोफाइट का जन्म देते हैं, युग्मकोद्भिद पौधे को जन्म देते हैं। तो इसका जो मेन प्लांट होता है वो तो स्पोरोफाइट होता है और स्पोरोफाइट प्लांट में रूट, स्टेम, लीव, जड़, तना, पत्ती होती है। और स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पौधा होता है, ये इसमें स्पोरोफिल, पत्तियां जो होती हैं इनको स्पोरोफिल कहते हैं। इनकी पत्तियों में बीजाणुओं के गुच्छे लगे होते हैं जिन्हें कि सोराई कहते हैं। और इस बीजाणु लगे होने के कारण इसको स्पोरोफिल कहा जाता है, या हिंदी में कहते हैं बीजाणु पर्ण। पर्ण माने पत्ती और बीजाणु, पत्तियों में बीजाणु लगे हुए हैं तो बीजाणु पर्ण। स्पोरोफिल, स्पोर माने बीजाणु, फिल माने पत्ती, पत्तियों में स्पोर लगे हुए तो स्पोरोफिल। तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो स्पोरोफिल कही जाती हैं क्योंकि पत्तियों में क्या होता है? बीजाणु लगे होते हैं। और इसके बीजाणुओं के अंकुरण के फलस्वरूप गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पौधा जन्म लेता है। और युग्मकोद्भिद पौधा जो जन्म लेता है उसको हम प्रोथैलस कहते हैं। ये प्रोथैलस कैसा होता है? ये विकसित नहीं होता है, ये सूकाय या थैलस की तरह होता है। सूकाय थैलस मतलब कि ये शैवालों की तरह होता है, एल्गी की तरह होता है, अर्थात इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती। तो इसमें गैमेटोफाइट प्लांट प्रोथैलस होता है। ब्रायोफाइटा जो पौधा हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था कि मुख्य पौधा गैमेटोफाइट, उसके ऊपर स्पोरोफाइट प्लांट उगता है। लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या होता है? दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। ब्रायोफाइट, स्पोरोफाइट का अस्तित्व अलग होता है, गैमेटोफाइट अलग, दोनों अलग अलग सर्वाइव करते हैं, एक के ऊपर एक सर्वाइव नहीं करता है। तो ये गैमेटोफाइट प्लांट क्या होते हैं? ये प्रोथैलस होते हैं। प्रोथैलस का मतलब सूखा है, थैलस है, थैलस माने सूखा है, जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती। तो इसके में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, पीढ़ी एकांतरण होता है। मतलब स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, ये एकांतर क्रम से आते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। इसमें भी स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, पीढ़ी आती रहती है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इसका जो गैमेटोफाइट होता है, प्रोथैलस होता है, उसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं। लैंगिक अंग क्या होता है? मेल या नर जनन अंग होते हैं, उनको एंथ्रीडिया कहते हैं, और मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? आर्चिगोनिया कहते हैं। नर जनन अंग एंथ्रीडिया, मादा जनन अंग आर्चिगोनिया होते हैं। और जो एंथ्रीडिया होते हैं उनमें जो नर युग्मक बनते हैं उनको कहते हैं एंथेरोजोइट्स। क्या कहते हैं? एंथेरोजोइट्स कहते हैं। और ये एंथेरोजोइट नर युग्मक, और आर्चिगोनिया में होता है एग सेल। तो ये एंथेरोजोइट और एग सेल। अब एंथेरोजोइट एग सेल तक कैसे पहुंचते हैं? जल के द्वारा। जैसे ब्रायोफाइटा में भी फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, वैसे इसमें भी जल की आवश्यकता होती है। अगर जल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जल में तैरते हुए ही एंथेरोजोइट्स एग सेल तक पहुंचते हैं। तो इसमें भी निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल आवश्यक होता है। तो एंथेरोजोइट्स जल में तैरते हुए एग सेल तक पहुंचते हैं और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो या भ्रूण बन जाता है।
ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया होती है। इसके पहले जैसे एल्गी फंजाई, शैवाल कवक, उसमें भ्रूण नहीं बनता था, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसलिए ये पौधे क्या कहलाते हैं? एम्ब्रियोफाइट कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये एम्ब्रियोफाइट होते हैं, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से फिर किसका प्लांट जन्म होगा? ये एम्ब्रियो से किसका ना स्पोरोफाइट का जन्म होगा। स्पोरोफाइट से जो स्पोर्स जन्म लेंगे उससे फिर गेमिटोफाइट का जन्म होगा। गेमिटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट के बाद गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट के बाद फिर स्पोरोफाइट। ये पीढ़ी जो होते हैं, ये इनके जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं क्रम से एकांतर क्रम से एक के बाद एक आती रहती। इसी को हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण ब्रायोफाइटा में भी होता है, टेरिडोफाइटा में भी होता है, लेकिन अंतर केवल इसमें कि उसके मुख्य पौधा जो होता है वो गेमिटोफाइट युग्मकोद्भिद होता है, और इसका मुख्य पौधा जो होता है वो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद होता है। ये अंतर है, और काफी कुछ समानताएं भी है। उसके लैंगिक अंग को भी उसमें जो होते हैं एंथीडिया आर्चिगोनिया होते हैं, इसमें भी एंथीडिया आर्चिगोनिया होते हैं। तो ये सिमिलरिटीज है, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि इसमें जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट्स कैसे होते हैं? ये होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दो प्रकार के होते हैं। मतलब एक प्रकार ऐसे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं, तो उनको कहते हैं होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब अलग अलग प्रकार के स्पोर से बीजाणु बनते हैं, उनको हेट्रोस्पोरस कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के प्लांट दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, दो प्रकार के। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि साइलोटम, लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस, ये एग्जाम्पल है फर्न के। टेरिस इसको बोलते हैं, पी साइलेंट रहता है, टी से स्टार्ट करते हैं टेरिस। और इसी तरह ड्रायोप्टेरिस, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइटा के। तो ये जो टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर्स हैं, तो इनको आप स्टडी करेंगे, सही ढंग से नोट करेंगे, अपनी कॉपी में याद करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।